Hello student, now we start next topic of unit 3rd, van der Waal equation of state for a real gas। जैसे कि अभी लास्ट टॉपिक में हमने किया था कि रियल गैस किस तरह से डेविएट होती है आपके आइडियल गैस इक्वेशन से, ठीक है। तो उसके लिए गैस इक्वेशन जो है नई आई थी जो कि है वैन डर वाल इक्वेशन, ठीक है। एक्चुअली डेविएशन क्या हुई थी आपके पास, जो डेविएशन थी आइडियल गैस इक्वेशन से, जो डेविएशन हुई थी आपके क्या थे, द डेविएशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन जो पी वी इज इक्वल टू आर टी, वो किस बेसिस पे क्या एजम्पशंस लेके चले थे इस गैस इक्वेशन के लिए। हम सबसे फर्स्ट एजम्पशन ली थी कि जो मॉलिक्यूल हैं वो निग्लिजिबल साइज़ के हैं और वॉल्यूम उनका निग्लिजिबल है, पहले तो ये एजम्पशन थी। सेकेंड एजम्पशन ये ली थी कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन काम नहीं कर रही। क्लियर है, सिर्फ ये तब काम करते जब कोलिजन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, अदरवाइज किसी भी तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन काम नहीं करती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये चीज़ हम लेके चले थे, बट एक्चुअली जो है ये अजम्पशंस वैलिड नहीं होती हैं, वैलिड नहीं होती। कब वैलिड नहीं होती आपके पास, नियरली वैलिड जो है रियल गैसेस के केस में यदि बात करते तो ये अजम्पशंस वैलिड नहीं हो रही थी, पढ़ा भी था हमने लास्ट टाइम। बट यदि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर की बात करें तो उस केस पे ये अजम्पशंस वैलिड भी हो रही थी, नियरली वैलिड हो रही थी आपकी। क्लियर है, बट यदि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की बात करते हैं तो उस केस में जो है वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम सो स्मॉल and that the molecule come closer to each other and molecule attraction become effective. At that time the assumption do not hold good. उस टाइम पे assumptions काम नहीं करती, modifications की ज़रूरत पड़ जाती है हमें आइडियल गैस इक्वेशन। क्या हो रहा है एक्चुअली कि जब आप प्रेशर हाई कर रहे हो, ये चीज़ प्रेशर हाई करने से क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स पे पास आ रहे हैं ना वो मॉलिक्यूल्स, जैसा कि अभी बताया मैंने, तो वो पास आ रहे हैं। पास आने से क्या होगा, उनके बीच का स्पेस कम हो रहा है, ठीक। जितने पास आएंगे वो एक दूसरे पर अट्रैक्शन काम करने लगेगी ना। कहने का मतलब जैसे कि सॉलिड और लिक्विड में काम करती है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू गैस मॉलिक्यूल क्लोजर होते हैं। क्लियर है, इसी वजह से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है, ठीक है। तो वो रियल गैस क्या है, एक तरह से देर इन रियल गैस देर मस्ट बी ए कोहेसिव फोर्स। मीन्स कोहेसिव फोर्स एक्चुअली क्या होती है, जैसे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लिक्विड और सॉलिड में लगती हैं उस तरह की फोर्स काम करने लगती है रियल गैसेस में। तो ए मॉलिक्यूल नियर द वॉल ऑफ द कंटेनर मस्ट एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स। जो भी वॉल जो कंटेनर लेके चल रहे हैं और जो यहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं वो भी कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, और किस वजह से एक्सपीरियंस करते हैं, जो यहाँ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं इन मॉलिक्यूल्स को। क्लियर है, जिससे कि ये है वहाँ से वॉल से दूर जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है वॉल के ऊपर वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जब ये मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेंगे तो इससे यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा वॉल के ऊपर से, तो यहाँ से प्रेशर आपका रिमूव हो जाता है, ख़त्म हो जाता है यहाँ से प्रेशर, एंड देयर विल बी अ डिक्रीज इन अ प्रेशर। प्रेशर क्या होता है आपका यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। Thus the pressure of the gas on the wall of the container is diminished, means ख़त्म हो जाता है, and the decrease in the pressure किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी डेंसिटी क्या है गैस मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो जो प्रेशर है वो शुड बी प्रोपोर्शनली टू द स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस, की जो डेंसिटी है गैस की। तो डिक्रीज यदि प्रेशर आपको निकालना है तो उस केस में डेल्टा पी लिखेंगे उसको, और वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, रो स्क्वायर के। रो एक्चुअली में आपके पास क्या है, डेंसिटी है यहाँ पे, और डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप उसको डेल्टा पी को लिख सकते हैं एम स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं यहाँ पे तो एक नया कॉन्स्टेंट आ गया के, जिससे आपकी एम स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। के और एम क्या मास है ना मॉलिक्यूल्स का, ठीक है ना, तो एम भी कॉन्स्टेंट है, के भी कॉन्स्टेंट है आपके पास, तो इसको एक नया कॉन्स्टेंट नाम दे देते हैं हम यहाँ पे, जो आ जाता है आपके पास ए। तो मीन्स डेल्टा पी को आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए बाई वी स्क्वायर। जो ए है वो आपके पास एक नया कांस्टेंट है जो डिपेंड कर रहा है मास पे, क्योंकि ए क्या था एक्चुअली में आपके पास के एम स्क्वायर ही है, वो डिपेंड कर रहा है मास पे और नेचर ऑफ गैस पे कि कौन सी गैस आप लेके चल रहे हो यहाँ पे। क्लियर है ये चीज़। नाउ जो आपके पास ऑन दी अदर हैंड यदि दूसरा बात करें कि जैसे जैसे आप फाइनाइट साइज़ की यदि बात कर रहे हो, आपने प्रेशर इंक्रीज़ किया था ना, अभी बात की थी, वो उसके अकॉर्डिंग आपने ले लिया कि आपके पास ये डिक्रीज इन प्रेशर आ रहा है, ठीक है। नाउ यदि हम ये लेके चलें कि फाइनाइट मास है,
ठीक है, जो प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो उसकी वजह से आपके पास आल्सो अफेक्टिंग द फाइनाइट साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, फाइनाइट साइज भी अफेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि जो फाइनाइट साइज यदि है यहाँ पे मॉलिक्यूल का, दैट मीन्स वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को मूविंग में डिस्टर्बेंस दे रहा है। ठीक है, यदि मास निग्लिजिबल था तो उस केस में पार्टिकल जैसे मर्जी जिस साइड मर्जी मूव कर सकते थे, कि अपनी डायरेक्शंस जिस भी डायरेक्शन में वो जा सका फ्रीली मूव कर सकते थे। ठीक है, अब यदि फाइनाइट साइज है तो दैट मीन्स यदि ये मॉलिक्यूल इधर मूव करना चाह रहा है तो बीच में ये पार्टिकल आ रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक है, मीन्स जो उनके मूविंग स्पेस है वो कम पड़ गया। अब मूविंग स्पेस कम पड़ने का मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो गया, उनकी मूविंग का स्पेस वो रिड्यूस हो गया, बट किसी अमाउंट से रिड्यूस हुआ है वो स्पेस। क्लियर है ना? देयर विल बी ए रिड्यूस इन space means available for the space available for a molecule to reduce, and now each molecule should reduce the available space by define constant, कुछ constant amount से वो reduce हो गया है। और यदि हम ये लेके चले कि वो constant amount कितना है, आपका जो वॉल्यूम रिड्यूस हुआ वो कांस्टेंट अमाउंट, यदि बी वॉल्यूम रिड्यूस हुआ हो 1 मोल के लिए, तो जो आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन लिखते थे आप, P इज इक्वल टू RT/V, जो आप नीचे लेके गए, यदि आपका V मीन्स P इज इक्वल टू आप लिख रहे हो RT/V, ये V रिड्यूस हो रहा है, सॉरी V यदि कम हो रहा है आपका, ये कम होगा तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले RT थी, ठीक है, किसी V के लिए, लेकिन यदि V कम कर रहे हैं तो दैट मीन्स P क्या हो रहा होगा, इंक्रीज़ हो रहा होगा आपके पास। P यहाँ पे क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है, ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा आपके पास। ठीक है, V कम हो रहा है तो आपके पास P ज़्यादा होगा, तो ऐसा ही हो रहा है, तो यहाँ पे आपके इसका मतलब प्रेशर कुछ इंक्रीज़ होगा आपका। तो यदि हम कंबाइन जो आपने इफेक्ट इसको करें तो P में जो डिक्रीज़ हो रहा था प्रेशर, डिक्रीज़ कितना हो रहा था, डेल्टा P हो रहा था ना, तो मीन्स यदि ये वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है आपके पास तो प्रेशर ये इंक्रीज़ होगा, उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो दोनों इफेक्ट्स को यदि ऐड करें तो क्या हो जाएगा, P प्लस डेल्टा P इज इक्वल टू RT/V माइनस V, मीन्स वॉल्यूम में इतना डिक्रीज़ आ गया आपके पास। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है? ओके, यहाँ तक अपना क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब ये आपके पास टर्म आ चुकी है। अब डेल्टा P को यदि दूसरी साइड लेके चलते हैं तो डेल्टा P आपके पास इधर आ गया। डेल्टा P की वैल्यू क्या आती है, A/V², लिख सकते हैं A/V², लिख दिया A/V²। नाउ अब यहाँ पे A/V² को जो है इस साइड दूसरी साइड लेके P की साइड आए तो P प्लस A/V² इज इक्वल टू RT/V माइनस B। क्लियर है? और यहाँ से P प्लस A/V² इंटू में V माइनस बी को यदि इधर मल्टीप्लाई करवाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई V माइनस बी इज इक्वल टू RT। ये जो आपके पास जस्ट मैथमेटिकल मॉडिफिकेशन है, कैलकुलेशन है, इधर उधर आपने मल्टीप्लाई किया जस्ट, और कुछ भी नहीं किया नया। तो ये चीज़ यहाँ पे कुछ समझ नहीं आती तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ इसमें से कुछ भी नहीं है ऐसा कि जो समझ ना आए। ठीक है, एक बार हाथ से करके देखेंगे कॉपी पे तो समझ आ जाएगा कि किस तरह से हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ये जो आपके पास आई है P प्लस A/V² इंटू में V माइनस बी इज इक्वल टू RT, ये है आपके पास वैन डर वाल इक्वेशन। क्लियर है? यही आपको निकालनी थी। क्लियर? वैन डर वाल इक्वेशन ये है, ये याद भी रखनी है क्या है। और एक चीज़ और ये ध्यान रखना कि जब आप प्रेशर में कोई चीज़ ऐड कर रहे हो, कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हो, तो प्रेशर की डायमेंशन की ही होनी चाहिए। वो एक्चुअली प्रेशर में प्रेशर ही ऐड होगा, ऐसा तो है नहीं प्रेशर में वॉल्यूम ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे देख रहे हो आप P प्लस A/V² मीन्स A/V² की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, प्रेशर की होनी चाहिए, मीन्स ये प्रेशर है। इसी तरह से यदि V में से कुछ चीज़ माइनस करूँगी तो वो इसकी डायमेंशन की होनी, मीन्स वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही माइनस होगा, वॉल्यूम में से प्रेशर तो माइनस नहीं कर सकती ना। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो V माइनस बी चल रहा है आपके पास, ये B की जो डायमेंशंस है वो किसकी हैं, वॉल्यूम की हैं। ठीक है, तो ये आपको वैन डर वाल इक्वेशन याद रखनी है क्या होती है, और यहाँ तक इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।